हाय फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अभ्यास प्रश्न 21 करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम 20 तक कर चुके हैं। अगर इनमें से किसी वीडियो को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि रेगुलरली हम 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बेहतर तैयारी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? पहला, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। दूसरा, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। तीसरा, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। चौथा, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला, अध्यापकों की। दूसरा, संगी साथियों की। तीसरा, पड़ोसियों की। चौथा, माता पिता की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, माता पिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? पहला, परस्पर संबंध का सिद्धांत। दूसरा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तीसरा, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। चौथा, निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की कौन सी अवस्थाएं महत्वपूर्ण है? पहला, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। दूसरा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। तीसरा, सिर्फ किशोरावस्था। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये सभी अवस्थाएं महत्वपूर्ण है मानव विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी 3 गुना 3 को 3 जमा 3 समझता है, वह किस विकार से पीड़ित है? पहला, डिस्प्रैक्सिया। दूसरा, डिलेक्सिया। तीसरा, डिस्कैल्कुलिया। चौथा, अफेजिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, डिस्कैल्कुलिया। ये गणित संबंधी विकार है, डिस्कैल्कुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? पहला, शिक्षार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना। दूसरा, लचीला पाठ्यक्रम और स्कूल कैलेंडर। तीसरा, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। चौथा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? पहला, प्रगतिशील कक्षा कक्ष। दूसरा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष। तीसरा, व्यवहारवादी कक्षा कक्ष। चौथा, शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, प्रगतिशील कक्षा कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देशित के माध्यम से प्रस्तावित करती है? पहला, हिंदी। दूसरा, अंग्रेजी। तीसरा, संस्कृत। चौथा, मातृभाषा या घर की भाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, मातृभाषा या घर की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो पहला, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। दूसरा, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है। तीसरा, समय के साथ स्नेह से कम हो रही है। चौथा, अध्यापक से बालों तक आती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है? पहला, अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव। दूसरा, घर का वातावरण। तीसरा, बालक के अपने समूह एवं मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्ति। चौथा, संज्ञानात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं, वो ग्रस्त होते हैं। पहला, डिस्फेजिया। दूसरा, डिस्प्रेक्सिया। तीसरा, डिलेक्सिया। चौथा, डिस्कैल्कुलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, डिलेक्सिया। डिलेक्सिया सुनने, बोलने और लिखने समस्या संबंधित विकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की गति खाली स्थान है। पहला, पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर। दूसरा, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर। तीसरा, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर। चौथा, व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संज्ञानात्मक विकास का उपागम नहीं है। पहला, अवधान। दूसरा, स्मृति। तीसरा, मस्तिष्क मानचित्रण। चौथा, समावेशी विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए निम्न में से कौन सा गुण होना आवश्यक है। ए, भाषा विकास। बी, स्वावलंबी। सी, बार बार प्रयास करने की आदत। कूट में से सही आंसर देखना है। पहला, ए और बी। दूसरा, ए और सी। तीसरा, बी और सी। चौथा, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से कौन सा गुण विकसित हो जाता है। पहला, वैज्ञानिक अन्वेषण का। दूसरा, प्रतिशोध का। तीसरा, ईर्ष्या का। चौथा, समस्या का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, वैज्ञानिक अन्वेषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है। पहला, समस्या को जटिल बनाना। दूसरा, समय को समाप्त करना। तीसरा, समस्या का समाधान करना। चौथा, संज्ञान का अंत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, समस्या का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। ए, बच्चे जानकारी के निष्कर्ष प्राप्त करता है। बी, बच्चे समस्या समाधान करता है। सी, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। डी, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। कूट में से सही आंसर देखना है। पहला, बी, सी और डी। दूसरा, ए, बी और सी। तीसरा, ए, बी, सी और डी। चौथा, ए, बी और डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। पहला, एक पैर पर संतुलन करना। दूसरा, किताब के पन्ने पलटना। तीसरा, एक मटर को अंगुलियों से दबाना। चौथा, पेंसिल पकड़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, एक पैर पर संतुलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। पहला, उसके शारीरिक विकास को। दूसरा, उसके सामाजिक विकास को। तीसरा, उसके नैतिक विकास को। कूट में से सही आंसर देखना है। पहला, केवल एक। दूसरा, 1 और 3। तीसरा, 2 और 3। चौथा, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण और तर्क है। अभिकथन देखते हैं। एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। तर्क है, समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती है और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती है। पहला, मूर्त सामग्री चित्र संकेत। दूसरा, चित्र संकेत मूर्त सामग्री। तीसरा, संकेत मूर्त सामग्री चित्र। चौथा, संकेत चित्र मूर्त सामग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, मूर्त सामग्री चित्र संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। पहला, करके सीखना। दूसरा, बिना समझे नकल करना। तीसरा, रटकर याद करना। चौथा, निष्क्रिय रूप से सुनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पद्धति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है। पहला, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा। दूसरा, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ। तीसरा, पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार। चौथा, आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? पहला, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। दूसरा, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना। तीसरा, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। चौथा, कक्षा में प्रतिस्पर्धा संस्कृति का विकास करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? पहला, दौड़ना। दूसरा, घसीट कर लिखना। तीसरा, कूदना। चौथा, चलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, घसीट कर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? पहला, उत्तेजना। दूसरा, स्मृति। तीसरा, डर। चौथा, ध्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान में अनुप्रयोग का महत्व विशेष है क्योंकि यह आवश्यक है। पहला, बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में। दूसरा, बच्चों का मूल्यांकन करने में। तीसरा, बच्चों में भय की दशा उपस्थिति करने की क्षमता। चौथा, बच्चों में क्रोध की भावना जागृत करने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रक्रिया एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आता है। पहला, छात्र। दूसरा, पाठ्यक्रम। तीसरा, शिक्षक। चौथा, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यूह रचना का अर्थ है। पहला, शिक्षा की रणनीति का निर्माण एवं योग। दूसरा, शिक्षण का तरीका। तीसरा, अध्यापक को स्वयं में अपने व्यवहार को सुधारना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, शिक्षा की रणनीति का निर्माण एवं योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण किस सिद्धांत पर बल देता है? पहला, एकल कौशल प्रशिक्षण पर। दूसरा, द्वि कौशल प्रशिक्षण पर। तीसरा, बहु कौशल प्रशिक्षण पर। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, एकल कौशल प्रशिक्षण पर। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षण का प्रमुख कार्य है। पहला, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। दूसरा, बालक को पढ़ाना। तीसरा, बालक को खेलने से रोककर उसे अध्ययन में लगाना। चौथा, बालक को केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ाने के लिए प्रेरित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में होना चाहिए ये भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं।